हेलो दोस्तों, मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। दोस्तों यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो 22 नवंबर 2022 को 22 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है सेकेंड शिफ्ट का, उसमें कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी रीजनिंग, इंग्लिश और समान अध्ययन में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन का हम दोस्तों आज अभी एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं समान अध्ययन में किस टाइप से क्वेश्चन आए थे। तो समान अध्ययन में दोस्तों अगर बात करें तो आपका जैसे एक क्वेश्चन था नील नदी कहाँ से निकलती है, इसका क्वेश्चन था। उसके बाद दोस्तों कैग के बारे में पूछा गया था कि कैग किस अनुच्छेद में के अंतर्गत आता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका द्विसदन वाले राज्य से संबंधित था कि द्विसदनात्मक जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं उसमें से कौन सा राज्य है, उससे क्वेश्चन थे। उसके बाद दोस्तों इसमें करंट के भी 3 से 4 क्वेश्चन थे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उसमें करंट अफेयर्स में जो आया हुआ था दोस्तों वो अगस्त 2022 का क्वेश्चन था। अगस्त 2022 का क्वेश्चन था उसमें कि यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल जो डांस है वो कौन सा था। तो दोस्तों गरबा डांस था जो शामिल किया गया था। अगस्त 2022 का करंट अफेयर्स है दोस्तों ये। तो आपको सितंबर तक अच्छे से करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जाना है दोस्तों। उसके बाद अगर बात करेंगे हम कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर में दोस्तों कंप्यूटर में आपके जो क्वेश्चंस थे वो MS ऑफिस और MS 365 से क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि शॉर्टकट आप अच्छे से कंप्लीट रखिए, फुल फॉर्म भी जो स्टैंडर्ड है उनको भी देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप OSI मॉडल पढ़ लीजिए। उसके बाद दोस्तों फंक्शन की से भी क्वेश्चंस थे, तो ये भी इनसे भी क्वेश्चंस थे कंप्यूटर में। तो दोस्तों सिर्फ आपको MS ऑफिस से काम नहीं चलेगा। MS ऑफिस के साथ साथ MS ऑफिस में जो आपका MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है, MS 365 से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट तो बहुत क्वेश्चन आए थे MS 365 से। उसके बाद दोस्तों शॉर्टकट है, ये सारे अच्छे से आप तैयार करिए। और उसके बाद दोस्तों इंटरनेट से भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो इंटरनेट भी अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद दोस्तों अगर हम कंप्यूटर के बाद हम हिंदी की बात करते हैं दोस्तों, तो हिंदी में किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हिंदी में दोस्तों वही पैटर्न चला आ रहा है जो 21 से जो 21 तारीख से स्टार्ट हुआ है। हिंदी में जो आ रहा है मुहावरे लोकोक्तियों से क्वेश्चन भर के आ रहे हैं दोस्तों। तो मुहावरे लोकोक्ति आपको अच्छे से पढ़ना है। अब मुहावरे लोकोक्तियों के लिए मैंने पहले वीडियो में जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसमें भी यही बताया था कि मुहावरे लोकोक्तियों के लिए आप UPPSC की RO की जो बुक आती है आप उससे हिंदी इसका पढ़िए, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। उसके बाद दोस्तों तत्सम तद्भव, उसके बाद पर्यायवाची विलोम शब्द से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। रस छंद अलंकार से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं दोस्तों। पैटर्न चेंज हो गया है UPPCL का काफ़ी, क्योंकि अब आगे चल के भी हो सकता है ऐसे ही रहे। लेकिन रस छंद अलंकार तो ऑलरेडी पढ़ा होगा ही आप लोगों ने, तो वो जो है तो आप एग्ज़ाम जब आप हो तो उसको देख लेना एक बार ज़रूर, हो सकता है आगे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, रीजनिंग में दोस्तों कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो रीजनिंग में दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग के कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आए थे इस शिफ्ट में। तो डिकोडिंग भी अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके बाद दोस्तों अगर हम रीजनिंग में बात करेंगे तो ब्लड रिलेशन से कम 5 क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन से संबंधित थे। उसके बाद दोस्तों पजल से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको और जो इमेज से क्वेश्चन बनते हैं वो आए थे दोस्तों इस शिफ्ट में। तो आपको और नंबर सीरीज़ दोस्तों, एक नंबर सीरीज़ और लेटर सीरीज़, इसको भी अच्छे से दोस्तों पढ़ के जाना है, क्योंकि क्वेश्चन जो कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, कन्फ्यूज हो जा रहे हैं बच्चे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में। तो ये हमको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे रीजनिंग की बात हो गई दोस्तों। अब इंग्लिश की बात करेंगे। इंग्लिश में कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो दोस्तों इंग्लिश में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपका एक्टिव वॉइस पॉसिव वॉइस हो गया। उसके बाद स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आइडम फ्रेजेस के क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों ये एंटोनिम्स सिनोनिम्स से क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपको बताऊं कि ये लगभग CHS लेवल, अगर आपका CHSL है मतलब SSC लेवल का अगर आपने पढ़ा है इंग्लिश, तो वैसे ही इंग्लिश आ रही है। उसके बाद दोस्तों पैसेज भी आ रहा है इसमें 5 नंबर का। पैसेज तो नॉर्मल है, ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं, ये बताया जा रहा है दोस्तों। इस शिफ्ट में उतना टफ नहीं आया था। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे आपका कंप्यूटर हो गया, हिंदी, रीजनिंग, अब रीजनिंग हो गई, इंग्लिश भी हो गई। और समान अध्ययन के दोस्तों भी मैंने अभी बताया था समान अध्ययन में किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है कि आपको जो पैटर्न अभी चल रहा है, अगर आपका एग्ज़ाम है, अभी हाल ही में एग्ज़ाम है, मतलब जैसे कि आपका कल एग्ज़ाम है, तो आपको इसी पैटर्न पे चलना है। जो पैटर्न आ रहा है तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस दोस्तों करना पड़ेगा। और आगे चल के जो एग्ज़ाम होंगे उनमें हो सकता है थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हो सकता है और टफ लेवल थोड़ा सा बढ़े। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा। तो दोस्तों अभी आज जो एग्ज़ाम होगा फर्स्ट पाली का, उसको मैं आपका 12:30 बजे के आसपास मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जो आज फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ होगा, उसके जो क्वेश्चन मुझे मिलेंगे तो मैं आप लोगों के साथ दोस्तों शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।